मैं अष्टांग योग में सफलता पाने के लिए घर पर पूरा छोड़ दिया, लेकिन बाद में वो असफल हो गया, तो उसको राम भी नहीं मिला और दाम भी नहीं मिला, तो उसकी क्या गति होगी? तो ये इसका संशय है। तो वो संशय का प्रश्न का उत्तर, संशय का उत्तर देते हुए भगवान बता रहे हैं यहाँ पर। श्री भगवान उवाच पार्थान्य नामुत्र विनाश तस्य न विद्यते, नहीं कल्याण कृत कश्चित दुर्गतिम तात गच्छति। तो बता रहे हैं, भगवान ने कहा, हे पृथा पुत्र, कल्याण कार्यों में निरत योगी का न तो इस लोक में और न परलोक में भी विनाश होता है, उसका कभी विनाश नहीं होता। हे मित्र, भलाई करने वाला कभी बुरे से पराजित नहीं होता। इसीलिए भगवान दूसरे अध्याय में के 40वें श्लोक में बताए थे, क्या बताए थे कि अरे कौन सा श्लोक है, दूसरे अध्याय के 40वें श्लोक में बताया है कि अरे means whatever you perform on this path, on the path of devotional service, there will be no loss। मतलब थोड़ा सा भी उसके ऊपर प्रगति की, उस पर कोई लॉस नहीं है। तो श्लोक एक गति पूरा दिमाग पे था लेकिन निकल गया है, यानी ये बता देता हूँ। नेहाभिक्रमण अस्ति प्रत्यवाय न विद्यते स्वल्पमपि अस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। तो ये बात पर थोड़ा सा भी अगर कोई अग्रेसर होता है तो उसका कोई नुकसान नहीं होता। अगर 1% भी उसने प्रोग्रेस किया तो उसकी अगले जन्म में शुरुआत 2% से होती है। तो इसी प्रकार अष्टांग योगी अगर यहाँ पे थोड़ा प्रोग्रेस करते तो उसका नष्ट नहीं होगा। अगले जन्म में जहां से उसकी अ, प्रगति बाकी रह शेष थी, वहां से वो प्रगति करना शुरू करता है। जैसे भरत महाराज का उदाहरण है, तो भरत महाराज को क्या हुआ था कि पूरा घर बार छोड़ दिया, परिवार छोड़ दिया, रोज छोड़ के जंगल में गए थे, तपस्या करते थे, यज्ञ करते थे। तो उनका आकर्षण हिरण के, एक बार माता रहित हिरण के बच्चे के साथ हो गया। उसे हिरण की चिंता रहती थी, जब वो मरने वाले थे उस वक्त भी उन्होंने हिरण की याद किया, और अगले जन्म में उनको हिरण का शरीर मिला। लेकिन हिरण के शरीर में भी भगवान की कृपा से उनको सारी चीज याद थी। वो कैसे पिछले जन्म में भरत थे और वो भक्त थे, लेकिन उन्होंने, इनका अटैचमेंट हिरण से हो गया, तो उसकी वजह से उनको हिरण का शरीर लेना पड़ा। और वो शरीर में रहकर भी वो क्या करते थे, ऋषि मुनि की कुटियों के आसपास ही रहते थे, कहीं जाते नहीं थे, उनके आसपास ही रहते थे। उनके जब कथा करते थे तो आसपास वो सुनते थे और उनका जूठा खाते रहते थे, और उनकी कुटीर के आसपास ही रहते थे, दूसरे हिरणों के साथ मिलता जुलता नहीं था ताकि इसको अटैचमेंट हो जाए। जब वो हिरण का शरीर छोड़े तो वापस उनको क्या हुआ, अगले जन्म में मनुष्य जन्म मिला, तो उसको वो जड़ भरत के रूप में आए, और उसके बाद उनका उनकी मुक्ति हो गई, भगवत धाम चले गए। तो श्रीमद् भागवतम में नारद मुनि व्यास देव को इस प्रकार उपदेश देते हैं, त्यक्त्वा स्वधर्म चरणाम भुजे हरे भजन पक्को अथा पत्ति तथो यदि यत्र कौवा भद्रम बुदम उस्य किम को वार्थ आप तो भजताम स्वधर्मतः। यदि कोई समस्त भौतिक आशाओं को त्याग कर कर भगवान की शरण में जाता है, तो इसमें न तो कोई क्षति होती है न पतन। दूसरी ओर अभक्त जन अपने अपने व्यवसायों में लगे रह सकते हैं, फिर भी कुछ प्राप्त नहीं कर पाते। भौतिक लाभ के लिए अनेक शास्त्रीय तथा लौकिक कार्य है। जीवन में आध्यात्मिक उन्नति अर्थात कृष्ण भावना अमृत के लिए योगी को समस्त भौतिक कार्यकलापों का परित्याग करना होता है। कोई यह तर्क कर सकता है कि यदि कृष्ण भावना पूर्ण हो जाए तो इससे सर्व सिद्धि प्राप्त हो सकती है, किंतु यदि यह सिद्धि प्राप्त न हो पाई भौतिक, तो भौतिक एवं आध्यात्मिक दोनों दृष्टियों से मनुष्य को क्षति पहुंच सकती है। शास्त्रों का आदेश है कि यदि कोई स्वधर्म का आचरण नहीं करता तो उसे पाप फल भुगतना पड़ता है, अर्थात जो दिव्य कार्य को कठिन ठीक से नहीं कर पाता उसे फल भुगतना होता है। तो भागवत पुराण क्या बोलता है, भागवत पुराण आश्वस्त करता है कि असफल योगी को चिंता करने की आवश्यकता नहीं। तो कभी लगता है अध्यात्म की बात पर प्रगति करने के लिए हमारा स्वधर्म मतलब वर्णाश्रम धर्म, वर्ण के हिसाब से हमारी, वर्ण और आश्रम के हिसाब से हमारी जो ड्यूटी अगर वो नहीं करते हैं, भक्ति में आगे बढ़ने के लिए सब कुछ छोड़ दे, तो उसकी क्या गति हो सकती है? उसको पाप भुगतना पड़ता है क्या?
तो भागवत पुराण यहाँ पे आश्वस्त करता है कि असफल योगी को चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, भले ही उसे ठीक से स्वधर्म आचरण न करने का फल भोगतना पड़े, तो भी वह घाटे में नहीं रहता, क्योंकि शुभ कृष्ण भावना भाव अमृत कभी विस्मृत नहीं होता। जो इस प्रकार में लगा रहता है वह अगले जन्म में निम्न योनि में भी जन्म लेकर पहले की भांति भक्ति करता है। जैसे निम्न योनि में अगर जैसे भरत महाराज को हिरण का शरीर मिला, लेकिन हिरण का शरीर में रहने के बाद भी हमेशा भगवान को स्मरण करते रहते थे। तो आप देखेंगे प्रहलाद जैसे 7वें स्कंद में बताया है, भक्ति के 9 प्रोसेस ऑफ डिवोशनल सर्विस में बताया, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम। तो स्मरणम है, भरत महाराज उनको याद करते रहते थे हिरण के शरीर में भी। ठीक है। दूसरी ओर जो केवल नियत कार्य को दृढ़ता पूर्वक करता है, किंतु यदि उसमें कृष्ण भावना अमृत का अभाव है, तो आवश्यक नहीं कि उससे सुख फल प्राप्त हो। एक भागवतम का एक श्लोक है, धर्मस्वनुतिष्ठस्य पुंसान् विश्वक्षेना कथासुया न उत्पाद्यत गति रतिम श्रमे वही केवलम। धर्मस्वनुतिष्ठस्य पुंसान्, तो क्या है, जीव पुंसा मतलब जीवों का धर्म क्या है, स्वधर्म क्या है, धर्म स्वनुतिष्ठ पुंसा विश्वक्षेना कथासुया। तो विश्वक्षेन मतलब वो भगवान का नाम है, उसकी कथा का श्रवण कीर्तन करना। अगर उनकी कथा में श्रवण की रुचि प्राप्त नहीं होती, श्रवण करने में रुचि प्राप्त नहीं होती, न उत्पाद्य रति रति, तो वो क्या होता है, श्रम है, वही केवल, तो ये सब श्रम ही है। तो इस श्लोक का तात्पर्य इस प्रकार है, मानवता के दो विभाग किए जा सकते हैं, नियमित और अनियमित। जो लोग अगले जन्म या मुक्ति के ज्ञान के बिना पार्षद इंद्र तृप्ति में लगे रहते हैं, वे अनियमित विभाग में आते हैं। जो लोग शास्त्र में वर्णित करते हुए कि सिद्धांतों का पालन करते हुए नियमित विभाग में वर्गीकृत होते हैं। तो अनियमित विभाग के संस्कृत तथा संस्कृत शिक्षित, अशिक्षित, बलि तथा निर्बल लोग पार्श्विक कृतियों से पूर्ण होते हैं। उनके कार्य कभी कभी कल्याणकारी नहीं होते, क्योंकि वे पशुओं के भांति आहार, निद्रा, भय तथा मैथुन का भोग करते हुए संसार में निरंतर रहते हैं, जो सदा ही दुखमय है। किंतु जो लोग शास्त्रीय आदेशों के अनुसार संयमित रहते हैं और इस प्रकार क्रमशः कृष्ण भावनामृत को प्राप्त होते हैं, वे निश्चित रूप से जीवन में उन्नति करते हैं। ठीक है। तो कल्याण मार्ग के अनुयायियों को 3 वर्गों में विभाजित किया जा सकता है। भौतिक संपन्नता को उपभोग करने वाले शास्त्रीय विधि विधानों के अनुयायी, मतलब कर्मकांडी लोग। इस संसार से मुक्ति पाने के लिए प्रयत्नशील लोग, मतलब उनको सिर्फ मुक्ति में है, भगवान की भक्ति में लगाव नहीं है, मुक्ति पाना है। और दूसरे है भगवान की सेवा में लगे रहते हैं, तीसरे कैटेगरी। तो प्रथम वर्ग के अनुयायी को पुनः 2 श्रेणियों में विभाजित किया जा सकता है, सकाम कर्मी तथा इंद्रिय तृप्ति की इच्छा न करने वाले। तो हो सकता है वो दूसरों के लिए भौतिक संपन्न इकट्ठा करे हो। सकाम कर्मी जीवन के उच्चतर स्तर तक उठ सकते हैं, यहाँ तक कि स्वर्ग लोक को जो जा सकते हैं, तो भी इस संसार से मुक्त नहीं होने के कारण सही ढंग से शुभ मार्ग का अनुगमन नहीं करते। शुभ कर्म तो वे है जिनसे मुक्ति प्राप्त होती है। इस प्रकार से अलग अलग प्रकार की चीज बताई है। तो उनका बेसिकली जो भक्ति के पथ पर, योग के पथ पर आगे बढ़े, उनका कभी विनाश नहीं होता। अगर उनको निम्न योनि में भी जन्म मिल जाए, तो भी क्या है, वो भगवान को हमेशा कोई ना कोई प्रकार से भक्ति में लगे रहते हैं। तो फिर आगे बताते उनकी क्या गति होगी। तो बोलते हैं एक्चुअली यहाँ पे तात्पर्य में तो निम्न योनि की बात की, लेकिन भगवान आगे बोलते हैं उनको निम्न योनि में जन्म की बात ही नहीं होती, उनको तो अच्छा जन्म मिलता है, बता रहे हैं। प्राप्य पुण्य कृतम लोकान उषित्वा शाश्वती समान सुचिनाम श्रीमताम गेहे योग भ्रष्ट विचायते। तो बोलते हैं असफल योगी पवित्र आत्माओं के लोक में अनेक वर्ष तक भोग करने के बाद या तो सदाचारी पुरुष के परिवार में या कि धनवानों के कुल में जन्म लेता है। तो अभी योगी 2 प्रकार के हो सकते हैं, एक उसने थोड़ा सा समय आया और तुरंत उनका पतन हो गया, दूसरा आया और लंबे समय तक उसने योग का अभ्यास किया और उसके बाद उसका पतन हुआ। तो ये श्लोक में, जैसे हाँ, ये श्लोक में वो योगी के बारे में वर्णन है जिसने थोड़े समय के लिए योग का अभ्यास किया है और उसका पतन हो गया है।
तो वो क्या करता है, थोड़े समय के लिए उसने योग का अभ्यास किया है, वो पितृलोक वगैरह में जाते हैं और वहां पर बहुत सालों तक इंद्रिय भोग करते हैं। उसके बाद वापस उनको पृथ्वी लोक पर आकर जन्म मिलता है। कहाँ पर? सदाचारी पुरुषों के परिवार में या तो फिर धनवानों के कुल में जन्म मिलता है। अगर वहां पर उनको सदाचारी पुरुषों के घर पे जन्म मिला तो उनको भक्ति पकड़ने में समय नहीं मिल लगता। अगर धनवान के कुल में जन्म लिया तो उसको धन प्राप्त करने के लिए ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती, धन के लिए चिंता ही नहीं करनी, सीधा भक्ति के पद पर आगे बढ़ सकता है। तो वही बता रहे हैं, असफल योगियों की दो श्रेणियां हैं। एक तो वो बहुत थोड़ी उन्नति के बाद भी भ्रष्ट होते हैं, दूसरे वे जो दीर्घकाल तक योग अभ्यास के बाद भ्रष्ट होते हैं। जो योगी अल्पकालिक अभ्यास के बाद भ्रष्ट होता है वह स्वर्ग लोक को जाता है, जहाँ केवल पुण्यात्माओं के प्रविष्ट होने दिया जाता है। वहां पर दीर्घ काल तक रहने के बाद उसे पुनः इस श्लोक में भेजा जाता है, जिससे वह किसी सदाचारी ब्राह्मण वैष्णव के कुल में, अगर कोई ब्राह्मण वैष्णव के कुल में उसका जन्म होता है तो उसको बचपन से गर्भ से ही उनको वैष्णव होने के संस्कार मिलने लगते हैं, ठीक है ना। और धनवान वाणी के कुल में जन्म ले सकते हैं ताकि उनको धन की चिंता ना हो पाए। योग अभ्यास का वास्तविक उद्देश्य कृष्ण भावनामृत की सर्वसिद्धि प्राप्त करना है, जैसा कि इस अध्याय के अंतिम श्लोक में बताया जाएगा। किंतु जो इतने अध्यवसायी अध्यवसायी नहीं होते और जो भौतिक प्रलोभन के कारण असफल हो जाते हैं, उन्हें अपनी भौतिक इच्छाओं की पूर्ति करने की अनुमति दी जाती है। तत्पश्चात उन्हें सदाचारी या धनवान परिवारों में संपन्न जीवन बिताने का अवसर प्रदान किया जाता है। ऐसे परिवारों में जन्म लेने वाले इन सुविधाओं का लाभ उठाते हुए अपने आपको पूर्ण कृष्ण भावनामृत तक ऊपर ले जा सकते हैं। ठीक है, तो अगले श्लोक में बताते हैं, अथवा योगिनाम एवा कूले भवति धीमताम् एतद् दुर्लभम तरम लोके जन्मार्थम ईदृशम। तो बताते अथवा यदि दीर्घ काल तक योग करने के बाद असफल रहे तो वह ऐसे योगियों के कुल में जन्म लेता है जो अति बुद्धिमान है। निश्चय ही इस संसार में ऐसा जन्म दुर्लभ है। मतलब अगर दीर्घ काल तक उसने योग अभ्यास किया है तो क्या है, उसको स्वर्ग लोक नहीं जाना पड़ता। स्वर्ग लोक जाना मतलब समय की बर्बादी है। कैसे? अगर वो स्वर्ग लोक गया तो क्या होगा, पृथ्वी के जो एक एक पृथ्वी के जो 6 महीने होते हैं वो वहां का एक दिन है, और 6 महीने वहां की रात है, तो यहाँ का एक साल वहां का एक दिन है। ठीक है, और उसी प्रकार वहां 30 दिन होते हैं तो एक महीना होता है, और ऐसे 12 महीने होते हैं। अभी मत पूछना 360 365 एनीवे। तो 360 दिन मिला के वहां पे ऐसे एक साल, मतलब पृथ्वी के 360 साल है, वहां का एक साल कहलाता है। आप सोचिए, पृथ्वी का 365 दिन, वहां 360 दिन, वहां का एक साल कहलाता है। और ऐसे वहां पे लोग 100 साल जीते हैं, मतलब 36,000 साल। तो मतलब समय की बर्बादी हुई ना। मतलब आप अगर पृथ्वी पर रहते हैं तो मानो ये जन्म में सफल नहीं हुए तो अगले जन्म में या 2-3 जन्म में जल्दी मिल जाए तो 300 साल में खत्म हो जाता। वहां पे 36,000 साल आपको बिताना पड़ रहा है। तो मैथमेटिकल कैलकुलेशन करे, अगर कोई बिजनेसमैन है तो 36,000 एक तरफ 300, तो प्रिफर करेगा 300 वाला। तो स्वर्ग में जाने का सोचेगा ही नहीं वो। तो ऐसे योगी होते हैं, वो क्या होता है, उनको स्वर्ग लोक में जाने की जरूरत नहीं पड़ती, उनको तुरंत ही नेक्स्ट जन्म में क्या होता है, जो अति बुद्धिमान योगी है, ऐसे योगी के कुल में जन्म मिलता है जो अति बुद्धिमान है। तो उससे क्या होता है, उनको तुरंत ही, और उनके अंदर भी इनहेरेंटली ऐसे लक्षण आ जाते हैं, गर्भधान संस्कार ये सब चीजों से उनके अंदर वो लक्षण आ जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर योगियों के बुद्धिमान कुल में जन्म लेने की प्रशंसा की गई है, क्योंकि ऐसे कुल में उत्पन्न बालक को प्रारंभ से ही आध्यात्मिक प्रोत्साहन प्राप्त होता है। तो जैसे बहुत सारे इस्कॉन के जो भक्त लोग हैं उनके घर में जो बच्चे जन्म होते हैं, तो ऐसा उनका माना जा सकता है कि उन्होंने पिछले जन्म में कहीं उनकी योग अधूरा रह गया होगा, भक्ति अधूरी रह गई होगी, तो उनको पूर्ण करने के लिए, मतलब अभी जो भक्त होने के बाद जहाँ पे जन्म लेते हैं, तो वो
हो सकते हैं। ठीक है, मतलब कोई भी भक्त हो, इस्कॉन की बात नहीं कर रहा हूँ, बहुत सारे श्री संप्रदाय है, गौड़िया मठ भी है, कहीं पे भी हो। तो ऐसे कुल अत्यंत विद्वान है, तो अभी भक्त के परिवार में जन्म लेते हैं तो क्या होता है, बचपन से माता पिता बोलते हैं हरे कृष्णा करो बच्चा, बेटा, और बोलते हैं हम एक दूसरे को बुलाते हैं, हरे कृष्णा इधर आओ, और बच्चा घर में है, तब से हरे कृष्णा सुन रहा है। अगर भक्ति में आने के बाद गर्भदान हुआ है तो माता भागवतम पढ़ती है, भागवतम सुनते हैं, तो वो सब चीजों का उनके ऊपर असर होता है। जैसे प्रहलाद महाराज घर में रहकर ही उन्होंने पूरी भक्ति सीख ली थी, तो सब चीजों का असर होती है। तो ऑब्वियसली इसीलिए ऐसे परिवार में उनको जन्म दिया जाता है ताकि बचपन से ही वो आगे बढ़े। तो कभी कभी हम देखते हैं कि हमसे भी छोटे बच्चे लोग होते हैं, भक्ति में बहुत एडवांस होते हैं, कि उनके पिछले जन्म, तो हमें ये नहीं बोल सकते कि भाई उम्र की हम भक्ति में नहीं देखते, उनका पिछले जन्म की भी भक्ति है, वो हमें पता नहीं होती कितनी है। इसीलिए अगर छोटा बच्चा भी है भक्ति कर रहा है तो उनको हमें रिस्पेक्ट देना चाहिए, क्योंकि पता नहीं किसका क्या एडवांसमेंट है भक्ति में। तो बोलते हैं विशेषतः आचार्य और गोस्वामियों के कुल में ऐसी परिस्थिति स्थिति है। ऐसे कुल अत्यंत विद्वान होते हैं और परंपरा तथा प्रशिक्षण के कारण श्रद्धावान होते हैं, इस प्रकार वे गुरु बनते हैं। भारत में ऐसे अनेक आचार्य कुल हैं, किंतु अब वे अपर्याप्त विद्या तथा प्रशिक्षण के कारण पतनशील हो चुके हैं। भगवत कृपा से अभी भी कुछ ऐसे परिवार हैं जिनके पीढ़ी दर पीढ़ी योगियों का प्रश्रय मिलता है। जैसे ना साउथ इंडिया में आप जाएंगे, एक परिवार है श्री वैष्णव में, तो श्री वैष्णव, पूरा श्री वैष्णव जो टीका है, वो ये जन्म के आधार पर टीका है। मतलब ऐसे बच्चे ही पैदा होते थे कि पूरे, मतलब उनके अंदर ये संस्कार आते थे। तो 1000 साल से पूरा संप्रदाय टीका हुआ है, रामानुजाचार्य आए उसके 1000 साल हो गए। ऐसे परिवारों में जन्म लेना सचमुच ही अत्यंत सौभाग्य की बात है। सौभाग्यवश हमारे गुरु विष्णुपाद श्री श्रीमद भक्ति वेदांता सरस्वती गोस्वामी महाराज को तथा स्वयं हमें भी ऐसे परिवारों में जन्म लेना था, अवसर प्राप्त हुआ। प्रभुपाद बोलते हैं उनको भी ऐसे परिवारों में जन्म लेने का अवसर हुआ। जैसे भक्ति, कौन है, भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर, भक्ति विनोद ठाकुर के घर में जन्म लिए, और जब उनके घर के आगे से रथ जा रहा था जगन्नाथ का, तो उस वक्त उनकी माता, क्या हुआ, भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर को, एम आई नॉट ऑडिबल, हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, क्या हुआ प्रभु जी? सुनाई दे रहा है? हाँ प्रभु जी, अभी आवाज आ रही है। आ तो रही थी ओके, बराबर। अच्छा अच्छा, ठीक है। तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जब वो उनका जन्म हुआ था, तो पिछली बार हम जगन्नाथपुरी गए थे, तो उनका घर जहाँ पे जन्म हुआ था वहां गए थे, तो माता उनको लेके आई, जगन्नाथ जी के चरण में उनको रखा, ऊपर से माला गिरा, तो भक्ति विनोद ठाकुर को समझ गया ये बेटा भगवान ने भेजा है भक्ति का प्रचार करने के लिए। और प्रभुपाद भी बताते हैं, लीलामृत पढ़ेंगे आप, एक्चुअली आप सबको प्रभुपाद लीलामृत पढ़ना चाहिए, काफी बढ़िया है। प्रभुपाद ने क्या स्ट्रगल किया भक्ति, और कैसे इस्कॉन की स्थापना की, कृष्ण भावनामृत की स्थापना की। तो प्रभुपाद बता रहे थे बचपन से ही उनके पिताजी उनको मृदंग बजाना सिखाते थे, छोटा रथ दिया था उनको रथ यात्रा चलाने के लिए। और बड़े होके प्रभुपाद ने बड़े पैमाने पर बड़ी बड़ी सिटियों में, न्यूयॉर्क से लेके लॉस एंजलिस, सैन फ्रांसिस्को, सब जगह पे रथ यात्रा की शुरुआत की। तो जो बचपन से जो लक्ष्य उनको गुण प्राप्त हुए थे, वही बड़े होकर भी उन्होंने आगे बढ़ाए, जो संस्कार मिले थे। तो उसके ऊपर यहाँ पे ये चीज बता रहे हैं। हम दोनों को बचपन से भगवत भक्ति करने का प्रशिक्षण दिया गया, बाद में दिव्य व्यवस्था के अनुसार हमारी भेंट हुई। तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर के बारे में बता रहे हैं, और उनके बारे में तो आगे बता रहे, तत्रतम बुद्धि से योगम लभते पूर्व देहिकम यतते च ततो भूय संसिद्धो कुरुनंदन। तो बोल रहे हैं, हे कुरुनंदन, ऐसा जन्म पाकर वह अपने पूर्व जन्म की देवी चेतना को पुनः प्राप्त करता है, और पूर्ण सफलता प्राप्त करने के उद्देश्य से वह आगे उन्नति करने का प्रयास करता है। पिछले जन्म की भक्ति है, जैसे भरत महाराज को उदाहरण दिया, तुरंत पकड़ लेते हैं, थोड़ा ग्लिम्स मिलने पर तुरंत ही भक्ति पकड़ लेते हैं उन लोग। तो आपने देखा होगा, अरे बच्चे, छोटे छोटे बच्चे पूरा क्या कीर्तन करते हैं, कितने अच्छे से करते हैं, क्या उनको तुरंत श्लोक भी याद रख लेते हैं, और भगवान की भक्ति में बहुत लगाव होता है। वही है राजा भरत, जिन्हें तीसरे जन्म में उत्तम ब्राह्मण कुल में जन्म मिला, पूर्व दिव्य चेतना की पुनः प्राप्ति के लिए उत्तम जन्म के उदाहरण स्वरूप है। भरत महाराज बेस्ट उदाहरण है। भरत विश्व भर के सम्राट थे,
और तभी ये लोग देवताओं के बीच भारतवर्ष के नाम से विख्यात है। तो वही बता रहे हैं, एक चर्चा हमने कर ली, भरत महाराज के उदाहरण है। तो आगे बता रहे हैं, पूर्वाभ्यासेन तेनेव ह्रियते अवसि अपसः जिज्ञासुरपि योगस्य शब्द ब्रह्माति वर्तते। तो अपने पूर्व जन्म की देवी चेतना से वह न चाहते हुए भी स्वतः योग के नियमों की ओर आकर्षित होता है। अपने पूर्व जन्म की देवी चेतना से वह न चाहते हुए भी स्वतः योग के नियमों के अनुसार नियमों की ओर आकर्षित होता है। इसकी इच्छा ना भी हो लेकिन अपने आप आकर्षण हो जाता है उनको। कभी कभी ऐसा होता है ना कि एक लड़के को लड़की के प्रति या लड़की को लड़के के प्रति आकर्षण हो जाता है, नहीं होने के बाद भी होता है ऐसा, इच्छा न होने के बाद भी। तो बहुत सारे लोगों को भक्ति के प्रति ऐसा न चाहते हुए भी आकर्षण हो जाता है पूर्व अभ्यास के कारण। तो ऐसा जिज्ञासु योगी शास्त्रों के अनुष्ठानों से परे स्थित होता है। तो उन्नत योगी जन शास्त्रों के अनुष्ठानों के प्रति अधिक आकृष्ट नहीं होते। तो मतलब जैसे कर्म कांड है, ये सब चीजों के प्रति ज्यादा नहीं है, किंतु योग नियमों के प्रति स्वतः आकृष्ट होते हैं, जिनके द्वारा वे कृष्ण भावना अमृत में आरूढ़ हो सकते हैं। श्रीमद् भागवतम तीसरा स्कंद 33वां श्लोक 33वां अध्याय 7वें श्लोक में बताते हैं कि हे भगवान, जो लोग आपके पवित्र नाम का जप करते हैं वे चांडालों के परिवार में जन्म लेकर भी आध्यात्मिक जीवन में अत्यधिक प्रगति होते हैं। ऐसे जप करता निस्संदेह सभी प्रकार के तप और यज्ञ कर चुके होते हैं। मतलब अगर कोई भक्ति करता है तो माना जाता है कि उन्होंने सारे तीर्थ स्थानों का भ्रमण कर लिया, यात्रा कर ली, और बहुत सारे उन्होंने सारे अश्वमेध यज्ञ, गौमूत्र यज्ञ, बहुत बड़े बड़े यज्ञ भी कर लिए माना जाता है, और सारे तीर्थ स्थानों में स्नान कर चुके हैं ऐसा माना जाता है। तीर्थ स्थानों में स्नान कर चुके होते हैं और समस्त शास्त्रों का अध्ययन कर चुके हैं। हरे कृष्ण मंत्र जप किया मतलब अपने सारे शास्त्रों का अध्ययन कर लिया। हरे कृष्ण मंत्र क्या है, बेसिकली आपने शास्त्रों का निचोड़ पता लग गया। तो तीर्थ स्थानों में जाने का कारण क्या है, ताकि भगवान की भक्ति में हमें रुचि लगे, भगवान में हमें रुचि लगे। यात्रा करने का कारण क्या था, कि भगवान के प्रति और हमारी रुचि जागे। अगर पहले से भगवान में रुचि है तो ये सब चीजें हो ही गई है। तो उसका सुप्रसिद्ध उदाहरण भगवान चैतन्य ने प्रस्तुत किया, जिन्होंने ठाकुर हरिदास को अपने परम प्रिय शिष्य के रूप में स्वीकार किया। हरिदास ठाकुर मुस्लिम परिवार में जन्म लिए थे। कल ही मैं पढ़ रहा था चैतन्य महाप्रभु किस प्रकार हरिदास ठाकुर को मिलते हैं, चैतन्य चरितमृता मध्य लीला अध्याय 11 में बताते हैं। तो चैतन्य महाप्रभु दक्षिण भारत की यात्रा कर कर आते हैं। फिर रथ यात्रा का समय आता है, उस वक्त बंगाल से बहुत सारे भक्त आते हैं, उसमें हरिदास ठाकुर आते हैं, गजानन पंडित आते हैं, अद्वैताचार्य आते हैं। तो हरिदास ठाकुर भगवान के नजदीक ही नहीं जाना चाहते हैं, वो क्योंकि मुस्लिम परिवार में जन्म हुए थे तो दूर से ही दंडवत करते हैं। तो कारण बता रहे हैं कि मैं तो अछूत परिवार में जन्म लिया है, तो मैं नहीं चाहता हूँ कि जगन्नाथपुरी के जो भक्त, जगन्नाथ के भक्त है वो मुझे छुए। तो उनकी विनम्रता थी। लेकिन चैतन्य महाप्रभु बाद में उनको गले मिलते हैं। तो लेकिन ऐसे हरिदास का जन्म एक मुस्लिम परिवार में हुआ था, किंतु भगवान चैतन्य ने उन्हें नामाचार्य की पदवी प्रदान की, क्योंकि वे प्रतिदिन नियमित पूर्वक 3 लाख भगवान के पवित्र नामों हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे का जप करते थे। तो वहां पे चैतन्य महाप्रभु हरिदास ठाकुर की एक चीज बता रहे थे। कल मैं जब पढ़ रहा था चैतन्य चरितमृता में, जो एक मैंने श्लोक भेजा था उधर से भेजा था, तो बता रहे थे कि अरे हरिदास ठाकुर, आप तो एक एक क्षण में, हर एक क्षण पर आप सारे तीर्थों की यात्रा कर रहे हैं, हर एक क्षण में आप बड़े बड़े यज्ञ कर रहे हैं। मतलब एक बार भगवान का नाम लिया मतलब सारे तीर्थ स्थानों की यात्रा हो गए, सारे यज्ञ हो गए। तो वहां पे चैतन्य महाप्रभु उनको बता रहे थे। तो इनका बेस्ट उदाहरण है वो हरिदास ठाकुर। और चूंकि वे निरंतर भगवान के पवित्र नाम का जप करते थे, अतः यह समझा जाता था कि पूर्व जन्म में उन्होंने शब्द ब्रह्म नामक वेद वर्णित कर्म कांडों को पूरा कर किया होगा। अतः अतएव जब तक कोई पवित्र नहीं होता तब तक कृष्ण भावनामृत के नियमों को ग्रहण नहीं करता या भगवान के पवित्र नाम हरे कृष्ण का जप नहीं कर सकता। तो ऐसी बात है। तो कहने का मतलब यह है कि अपने आप उनको स्फुरित हो जाता है, आकृष्ट हो जाते हैं वो। तो आगे के श्लोक में बता रहा है, प्रयत्नादियतमानस्तु
योगी संसिद किल्बिष अनेक जन्म संसिद्धि ततो ततो याति परमाम गति। और जब योगी कलमश से शुद्ध होकर सच्ची निष्ठा से आगे प्रगति करने का प्रयास करता है तो अंतोगत्वा अनेक अनेक जन्मों के अभ्यास के पश्चात सिद्धि लाभ करके वह परम गंतव्य को प्राप्त करता है। तो अगर वो प्रयत्न करेगा तो क्या होगा, सच्ची निष्ठा से प्रयत्न करेगा तो अंतोगत्वा अनेक अनेक जन्मों के अभ्यास के पश्चात सिद्धि लाभ करके वह परम गंतव्य को प्राप्त करता है। तो उसमें भी काफी जन्म लगते हैं ऐसा बता रहे हैं। तो सदाचारी धनवान या पवित्र कुल में उत्पन्न पुरुष योग अभ्यास के अनुकूल परिस्थिति से सचेष्ट हो जाता है, अथवा दृढ़ संकल्प करके अपने अधूरे कार्य को करने में लग जाता है, और इस प्रकार वह अपने को समस्त भौतिक कल्मशों से दूर कर लेता है। भगवद गीता के 7वें अध्याय अगले श्लोक में हम पढ़ेंगे कि एसाम अंतगतम पापम जनानाम पुण्य कर्माणाम ते द्वंद्व मोह निर्मुक्त भजन्ते माम दृढ़गता। तो अनेक अनेक जन्मों तक पुण्य कर्म करने से जब कोई समस्त कल्मश तथा मोहमय द्वंद्वों से पूर्णतया मुक्त हो जाता है तभी वह भगवान की दिव्य प्रेम भक्ति में लग पाता है। लेकिन 18वें अध्याय में भगवान बोलते हैं सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणं व्रज अहम त्वं सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचि। सारे धर्मों का त्याग करो, चिंता मत करो, डायरेक्ट भक्ति अपनाओ, मैं सारे पापों से मुक्त कर दूंगा। तो भगवान वहां पर ये भी बता देते हैं। तो योग अभ्यास के बारे में ऐसा है कि अनेक अनेक जन्मों के बाद के अभ्यास के पश्चात सिद्धि लाभ करके वह परम गंतव्य को प्राप्त करता है। तो अगले श्लोक में बता रहे हैं भगवान तपस्वीभ्यो अधिक योगी ज्ञानीभ्यो मतो अधिक कर्मीभ्यश्च अधिक योगी तस्माद् योगी भव अर्जुन। तो योगी पुरुष तपस्वी से, ज्ञानी से तथा सकाम कर्मी से बढ़कर है। ये जो अष्टांग योगी है तपस्वी, ज्ञानी और सकाम कर्मी से बढ़कर है। अतः हे अर्जुन तुम सभी प्रकार से योगी बनो। तो जब हम योग का नाम लेते हैं तो हम अपनी चेतना को परम सत्य के साथ जोड़ने की बात करते हैं। विविध अभ्यासकर्ता इस पद्धति को ग्रहण की गई विशेष विधि के अनुसार विभिन्न नामों से पुकारते हैं। जब यह, जैसे हमने देख लिया, सब कर्म योग सकाम कर्म है, निष्काम कर्म है, सकाम कर्म निष्काम कर्म कर्मयोग में आ जाते हैं। ठीक है। फिर चिंतन मतलब ज्ञान, तो ज्ञान योग कहलाता है। और जब यह भगवान भक्ति से संबंधित होती है तो भक्ति योग कहलाती है। और कोई फिजिकल प्रोसेस के द्वारा यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा के अनुसार जब करता है तो अष्टांग योग कहलाती है। तो आगे के श्लोक में भगवान बताएंगे भक्ति योग या कृष्ण भावना अमृत समस्त योगियों की परम सिद्धि है, जो कि अगले श्लोक में बताया जाएगा। तो अगले श्लोक में क्या बताते हैं भगवान, तो बोलते योगी नाम, तो फिर योगी बनो। योगी तपस्वी से भी बड़ा है, ज्ञानी से भी बड़ा है, सकाम कर्मी से भी बड़ा है। फिर भगवान बताते तो योगियों में सर्वश्रेष्ठ कौन है, तो अगले श्लोक में बता रहे योगी नाम अपि सर्वेदाम मद्गतेन अंतरात्मनाम श्रद्धावन भजते यो माम समय युक्त तमो मत। तो बता रहे और समस्त योगियों में से जो योगी अत्यंत श्रद्धा पूर्वक मेरे परायण है, श्रद्धावान भजते, तो भजते शब्द आया जैसे मैंने पहले भी बोला था, दूसरे तीसरे चौथे पांचवे छठे, अभी सारे अध्याय के अंत में भगवान भक्ति के ऊपर जोर देते हैं, भक्ति के ऊपर जोर देते हैं। दूसरे अध्याय के अंत में भी देख रहे हैं समतंत्रगत कौन सा श्लोक है, हाँ, तो वहां पर भी उसके बारे में बता रहे। दूसरे अध्याय के अंत में श्लोक में भूल गया उसका, मुझे तात्पर्य याद है। बता दैट इज द वे ऑफ स्पिरिचुअल एंड गॉडली लाइफ। तो वहां पर बता रहे हैं कि ऐसा ब्रह्म स्थिति पार्थ नैनम प्राप्य मुह्यति स्थितावास्यमंत काले भी ब्रह्म निर्वाणम रुचति। और तीसरे अध्याय के अंत में बताया आपको आध्यात्मिक बुद्धि से मन को काबू में करना चाहिए। फिर चौथे अध्याय के अंत में बताया कि ज्ञान की तलवार से अपने क्या बोलते हैं अज्ञान को काट कर खड़े होकर मेरे लिए युद्ध करो। भगवान बोलते हैं पांचवें अध्याय के अंत में भी बोला भोक्ता में तो तपस्याम सर्वलोके महेश्वराम। तो भगवान
के बारे में ग्लोरिफिकेशन है तो उनकी भक्ति के बारे में ग्लोरिफिकेशन है। अगर भगवान के बारे में ग्लोरिफिकेशन है तो हमें उनकी भक्ति ही करनी है। तो छठे अध्याय के अंत में भी वही बता रहे, योगी नाम सारे योगियों में। तो पहले तो बोला कि योगी पुरुष तपस्वी से भी श्रेष्ठ है, ज्ञानी से भी श्रेष्ठ है, सकाम कर्मी से भी बढ़कर है। फिर बताते योगियों में श्रेष्ठ कौन है। तो योगियों योगिनाम अपि सर्वेशा मद्गतेन अंतरात्मानम श्रद्धावान भजते यो माम समय युक्त तमो मता। तो बता रहे हैं और समस्त योगियों में से जो योगी अत्यंत श्रद्धा पूर्वक मेरे परायण है, अपने अंतःकरण में मेरे विषय में सोचता है, ठीक है, श्रद्धावान भजते यो माम मदगतेन अंतरात्मा नाम। देखो मदगतेन अंतरात्मा नाम, मेरे परायण है, सदा मेरे विषय में सोचता हुए अंत आत्मना अंत के भीतर श्रद्धावान पूर्ण श्रद्धा सहित भजते दिव्य प्रेमा भक्ति करता है, योमाम समय युक्त तमोमता, तो परम योगी माना जाता है। तो क्या बता रहे, और समस्त योगियों में से जो योगी अत्यंत श्रद्धा पूर्वक मेरे परायण है, अपने अंतःकरण में मेरे विषय में सोचता है और मेरी दिव्य प्रेमा भक्ति करता है, वह योग में मुझसे परम अंतरंग रूप में युक्त रहता है और सबों में सर्वोच्च है, यही मेरा मंत्र है। अगर भगवान की भक्त हमेशा उनके श्रद्धा पूर्वक उनके परायण है, उनके विषय में सोचता है और उनकी प्रेमा भक्ति करता है, तो वो हमेशा भगवान के अंतरंग रूप में युक्त रहता है और सब सर्वों में सर्वोच्च है, यही भगवान का मत है। तो यहाँ पे भगवान बता रहे, यहाँ सॉरी प्रभुपाद बता रहे, यहाँ पर भजते शब्द महत्वपूर्ण है। भजते भज धातु से बना है जिसका अर्थ है सेवा करना। तो भक्ति मतलब प्रेम और सेवा। जैसे कभी कभी हम बोलते हैं देश भक्त है, वो व्यक्ति देश भक्त है। तो देश भक्त मतलब क्या हो गया, सिर्फ हमेशा झंडा खड़ा लेके खड़ा नहीं रहेगा, अगर कुछ सेवा करना है तो सेवा करने के लिए तत्पर रहेगा, और प्रेम पूर्वक, वो भी सिर्फ प्रीति पूर्वक, हम भजताम प्रीति पूर्वक हम, ठीक है। तो प्रेम पूर्वक भक्ति करता है, सेवा करता है। तो ये भक्ति भी भगवान की प्रेम रूपी सेवा करना। तो भगवान की भक्ति का अर्थ है भगवान की प्रेम से सेवा करना, यह अर्थ होता है। तो अंग्रेजी शब्द में वर्शिप पूजन से यह भाव व्यक्त नहीं होता, क्योंकि इससे पूजा करना, सम्मान दिखना तथा योग्य का सम्मान करना सूचित होता है। किंतु प्रेम तथा श्रद्धा पूर्वक सेवा तो भगवान के निमित्त है। कभी कभी हम पूजा कुछ आशा से भी करते हैं, प्रेम की वजह से नहीं करते हैं। जैसे बच्चे होते हैं, माता पिता की सेवा 4 रीजनों से कर सकते हैं, डर से कि अगर मैं माता पिता की सेवा नहीं करूंगा तो लोग क्या बोलेंगे। दूसरा हो सकता है उनसे कोई इच्छा हो, हाँ मैं माता पिता की सेवा करता हूँ, मरेंगे उसके बाद सारा चीज मेरा। तीसरा है हाँ मेरे माता पिता के प्रति फर्ज है। और चौथा है मुझे माता पिता के प्रति प्रेम है, कुछ दे या ना दे मैं उनकी सेवा जरूर करूंगा। तो किंतु प्रेम तथा श्रद्धा पूर्वक सेवा तो भगवान के निमित्त है। किसी सामान्य व्यक्ति या देवता की पूजा न करने वाले को अशिष्ट कहा जा सकता है, किंतु भगवान की सेवा न करने वाले को तो पूरी तरह भर्त्सना की जाती है। प्रत्येक जीव भगवान का अंश रूप है और इस तरह प्रत्येक जीव को अपने स्वभाव के अनुसार भगवान की सेवा करनी चाहिए। ऐसा न करने से वो नीचे गिर जाता है। भगवत पुराण में कहा गया है, ये ऐसा पुरुष साक्षात आत्मा प्रभव ईश्वर न भजन्ति अवजानन्ति स्थान भ्रष्ट प्रत्यत्यध। तो जो मनुष्य अपने जीवन दाता आद्य भगवान की सेवा नहीं करता और अपने कर्तव्य में शिथिलता बरतता है, वह निश्चित रूप से अपनी स्वाभाविक स्थिति से नीचे गिर जाता है। तो भजन्ति शब्द का प्रयोग परमेश्वर के लिए प्रयुक्त किया जाता है, जबकि वर्शिप का प्रयोग देवताओं या अन्य किसी सामान्य जीव के लिए किया जाता है। इस श्लोक में प्रयुक्त अवजानन्ति शब्द भगवत गीता में भी पाया जाता है। अवजानन्ति मां मूढ़ा मनुष्यम तनु आश्रित। केवल मूर्ख तथा दूत भगवान कृष्ण का उपहास करते हैं। ऐसे मूर्ख भगवत भक्ति की प्रवृत्ति न होने पर भी भगवत गीता का भाष्य कर बैठते हैं। तो अगर वैसे बहुत सारे लोग होते हैं, भगवान में भक्ति नहीं होने पर भी भगवत गीता का भाष्य करते, फलतः वे भजंती तथा वर्षित शब्दों के अंतर को नहीं समझ पाते। तो भक्ति योगी और समस्त योगों की परिणति है।
अन्य योग तो भक्ति योग में भक्ति तक पहुंचने का साधन मात्र है। सारे मतलब जब भक्ति योग करते हैं तो उसके अंदर सारी चीज आ जाती है। निष्काम कर्म योग आ जाता है, क्योंकि आप भक्ति करोगे तो क्या बैठे नहीं रहोगे, भगवान की सेवा करोगे, तो उसमें कर्म है। कर्म यहाँ पे मैं लिटरल मीनिंग के रूप में ले रहा हूँ, कर्म बंधन के रूप में नहीं ले रहा हूँ, सॉरी, पुण्य कर्म फल के रूप में नहीं ले रहा हूँ, लिटरल मीनिंग में ले रहा हूँ। मतलब आपको कोई ना कोई एक्टिविटी करनी है भगवान की सेवा करने के लिए, तो उसमें कर्म भी है और वो उसका फल सिर्फ भगवान को अर्पित होता है। भगवान भक्ति योग के अंदर ज्ञान भी है, ज्ञान तो होना ही चाहिए, क्योंकि भगवान कौन है, हमें किसकी पूजा करनी चाहिए, अगर वही पता नहीं है तो, ऑफकोर्स नहीं पता है फिर भी कर दिया तो आपको अज्ञात सुकृति मिलेगी। तो ध्यान किसके ऊपर करना है, जब भगवान हम सेवा करते हैं तो किसका चिंतन करना है, किसका ध्यान करना है, भगवान का। तो अष्टांग योग में भी परमात्मा के ऊपर ध्यान करना है, तो वही तो भगवान बताए थे छठे अध्याय के 31वें श्लोक में, जो अपने मुझे और उनके हृदय में बैठे परमात्मा के बीच कोई भिन्नता नहीं जानता, वही सच्चा योगी है, वही तो बता रहे थे छठे अध्याय में। और 5 मिनट में समाप्त कर दूंगा मैं, आज ये लास्ट श्लोक ही है छठे अध्याय का। मेरे नेट नहीं चल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे बता रहे हैं कि जो योगी मुझे तथा परमात्मा को अभिन्न जानते हुए परमात्मा की भक्ति पूर्वक सेवा करते हैं। यहाँ पे भी आया भजती एकत्वम आस्थिता, वापस यहाँ पर भी भजती आया, वह हर प्रकार से मुझ में सदैव स्थित रहता है। और आगे बता रहे हैं कि हे अर्जुन, वह पूर्ण योगी है जो अपनी तुलना, नहीं वो अलग है, बट यहाँ पर भी भगवान और परमात्मा के बीच तुलना की गई है। तो यहाँ पर बताते हैं कि हाँ, योग का वास्तविक अर्थ है भक्ति योग, अन्य सारे योग भक्ति योग रूपी गंतव्य की दिशा में अग्रसर है। मतलब भक्ति योग में सारे योग आ ही जाते हैं, कर्म योग फिर उसके ऊपर है ज्ञान योग, ज्ञान योग से ऊपर भी है ज्ञान में रहकर कर्म करना, वो बहुत बड़ी बात है। फिर ध्यान योग आता है और उसके बाद भक्ति योग। तो सारे जो दूसरे योग है अलग अलग लेवल है भक्ति योग में अग्रसर। तो कर्म तो सारे का रास्ता कहाँ पर है, भक्ति योग जाके अटकता है। कर्म योग से लेकर भक्ति योग तक का लंबा रास्ता आत्म साक्षात्कार तक जाता है। निष्काम कर्म योग इसके रास्ते का आरंभ है। जब कर्म योग में ज्ञान तथा वैराग्य की वृद्धि होती है तो वह अवस्था ज्ञान योग कहलाती है। जब ज्ञान योग में अनेक भौतिक विधियों से परमात्मा के ध्यान में वृद्धि होने लगती है और मन उन पर लगा रहता है तो उसे अष्टांग योग कहते हैं। ठीक है। और इस अष्टांग योग को पार करने पर जब मनुष्य श्री भगवान कृष्ण के निकट पहुंचता है तो वह भक्ति योग कहलाता है। यथार्थ में भक्ति योग ही चरम लक्ष्य है, किंतु भक्ति योग का सूक्ष्म विश्लेषण करने के लिए अन्य योगों को समझना होता है। तो भक्ति योग के अंदर सारे चीज आ जाते हैं, कर्म योग, ज्ञान योग, ध्यान योग, सब आ जाता है। अतः जो योगी प्रगतिशील होता है वह शाश्वत कल्याण के सही मार्ग पर रहता है। जो किसी एक बिंदु पर दृढ़ रहता है और आगे प्रगति नहीं कर पाता, वह कर्म योगी, ज्ञान योगी, ध्यान योगी, राज योगी, हठ योगी आदि नामों से पुकारा जाता है। मतलब मानो कोई कर्म योग पे ही अटक गया। यदि कोई इतना भाग्यशाली होता है, मानो किसी ने शुरू किया कि हाँ भगवान की सेवा करने के लिए, उसको पहले जैसे कर्मयोग की व्याख्या की गई थी, उसको कर्म में अटैचमेंट होता है, तो कर्म के अटैचमेंट की वजह से उसको भी भगवान में जुड़ता है। जैसे कोई सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, कोई सिविल इंजीनियर है, उसको सिविल इंजीनियर का कार्य करने के लिए बोलोगे, सॉफ्टवेयर इंजीनियर को बोले मैं नहीं करूंगा, भगवान की सेवा रोक देगा। अगर उसको सॉफ्टवेयर का ही बोलोगे तो वो करेगा। लेकिन अगर वो एडवांसमेंट हुआ तो फिर उसके लिए अगर सिविल का भी दे दिया जाए तो वो करेगा, तो वो एडवांसमेंट है उसका। अतः कृष्ण भावना भावित होना योग की सर्वोच्च अवस्था है। यदि कोई इतना भाग्यशाली होता है कि भक्ति योग को प्राप्त हो सके तो यह समझना चाहिए कि उसने समस्त योग को पार कर लिया। ठीक है। अतः कृष्ण भावना भावित होना योग की सर्वोच्च अवस्था है। ठीक उसी तरह जैसे कि हम यह कहते हैं कि विश्व भर
के पर्वतों में हिमालय सबसे ऊंचा है, जिसकी सर्वोच्च छोटी एवरेस्ट है, छोटी एवरेस्ट है। कोई विरल भाग्यशाली ही वैदिक विधान के अनुसार भक्ति योग के पद को स्वीकार करके कृष्ण भावना भावित हो पाता है। तो उसको कोई तो किसी को भक्ति मिली है तो वो बहुत भाग्यशाली कहलाते हैं, और विरल कहलाता है। मतलब जिन लोगों को भक्ति मिली है, आप लोग, हम बहुत भाग्यशाली है। आदर्श योगी श्याम सुंदर कृष्ण पर अपना ध्यान एकाग्र करता है, जो बादल के समान सुंदर रंग वाले हैं, जिनका कमल सुदृश मुख सूर्य के समान तेजवान, जिनका वस्त्र रत्नों से प्रभापूर्ण, और जिनका शरीर फूलों से भी की माला से सुशोभित है। उनके अंगों को प्रदीप्त करने वाली उनकी ज्योति ब्रह्म ज्योति कहलाती है। तो भगवान की जो शरीर से ज्योति निकलती है उसको ब्रह्म ज्योति कहते हैं, जहाँ पे मायावादी लोग विलीन हो जाते हैं। वे राम, नरसिंह, वरा तथा श्री भगवान कृष्ण जैसे विभिन्न रूपों में अवतरित होते हैं। वे सामान्य व्यक्ति की भांति माता यशोदा में पुत्र रूप में जन्म ग्रहण करते हैं, और कृष्ण, गोविंद तथा वासुदेव के नाम से जाने जाते हैं। वे पूर्ण बालक, पूर्ण पति, पूर्ण सखा, पूर्ण स्वामी, और वे समस्त ऐश्वर्य तथा दिव्य गुणों से ओतप्रोत है। जो भगवान की इन गुणों से पूर्णतः अभिज्ञ रहता है, वह सर्वोच्च योगी कहलाता है। तो योगी की यह सर्वोच्च दशा केवल भक्ति योग से ही प्राप्त की जाती है, जिसकी पुष्टि वैदिक साहित्य में होती है। तो वहां पे बताया श्वेताश्वतर उपनिषद में, यस्य देवे परा भक्ति यथा देवे तथा गुरु तस्य त कथिता ही अर्थ प्रकाशन्ते महात्माना। बोलते जिन महात्माओं के हृदय में श्री भगवान तथा गुरु में परम श्रद्धा होती है, उनमें वैदिक ज्ञान का संपूर्ण तात्पर्य स्वतः प्रकट हो जाता है। तो अगर जिस महात्मा के हृदय में श्री भगवान तथा गुरु के प्रति परम श्रद्धा होती है और भक्ति होती है, उनके हृदय में वैदिक ज्ञान तथा संपूर्ण तात्पर्य स्वतः प्रकाशित हो जाता है। तो हमारी जो प्रोसेस है असेंडिंग नहीं है, डिसेंडिंग है। तो हमारे ऊपर मतलब हमें रिवील किया जाता है, और प्रोसेस है रिवीलिंग प्रोसेस। आप कितना भी स्पेकुलेशन करोगे नहीं पहुंच पाओगे। तो भक्ति का अर्थ है भगवान की सेवा, जो इस जीवन में या अगले जीवन में भौतिक लाभ की इच्छा से रहित होती है। ऐसी प्रवृत्ति से मुक्त होकर मनुष्य को अपना मन परमेश्वर में लीन करना चाहिए। निष्कर्मियों का यही प्रयोजन है गोपाल अपने उपनिषद। तो ये सभी कुछ ऐसे साधन है जिनसे योग की परम समसिद्धि अवस्था भक्ति या कृष्ण भावना अमृत को संपन्न किया जा सकता है। इस प्रकार श्रीमद् भागवत गीता के 6ठे अध्याय ध्यान योग का भक्ति वेदांता तात्पर्य पूर्ण हुआ। तो यहाँ पे भगवान अष्टांग योग के बारे में बताते हैं, और अंत में ग्लोरीफाई करते हैं कि ठीक है, अष्टांग योगी योगी तो कहलाता है, बहुत सारे कर्म योगी, ज्ञान योगी, ध्यान योगी, बट योगियों में सर्वश्रेष्ठ कौन है? योगी नाम अपनी सर्वेशा मत गतेन अंतरात्मा। तो हमेशा भगवान अंतरकरण में भगवान के बारे में सोचता है। श्रद्धावान भजते योमा, और भगवान के प्रति मत गतेन अंतरात्मना, और श्रद्धावान भगवान को श्रद्धा पूर्वक भजता है, वही सारे योगियों में सर्वोच्च है। ये भगवान का मत है। तो इस प्रकार हम आज 6ठे अध्याय का समापन करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा।